अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आपके कमाई करने वाली की कमाई में ढेर सारी बरकतें दे, इतनी बरकतें दे कि हमारे घरों के चूल्हे चलते रहें, हमारे घरों की रौनकें आबाद रहें। और उन रौनकों में आप मुझे भी याद रखें, क्योंकि मैं आपके लिए हर आने वाली रेसिपी, मेरी कोशिश होती है कि वो आसान भी हो और आपके बजट के मुताबिक हो। तो आज मैं लेके आई हूँ, आपने देखा है ये मेरे पास आलू हैं। ये हम चिप्स नहीं बना लगे। देखें, चिप्स के लिए तो हम मोटे मोटे आलूओं को कटिंग करते हैं, लेकिन ये मैंने इतने ही बारीक ये देखें। और कोशिश करें कि अगर आप इससे भी बारीक अगर इनको काट सकते हैं तो बहुत अच्छा है। क्या चीज़ मैं बनाने लगी हूँ मैं इंशाल्लाह से आपको बताती हूँ, लेकिन इसके लिए हमें तैयार करनी होगी एक इमली की चटनी। वो देखें, ये मैंने इमली का इसको भिगो के रख दी थी आधे घंटे के लिए। इसके अंदर से मैंने गुठली निकाल दी है और इसमें बाकी हम चीज़ें क्या ऐड करेंगे वो मैं आपको बता दूँ। बहुत आसान सी ये इमली की चटनी है, इंशाल्लाह से आपको पसंद आएगी और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं। इसमें हमने ये देखें नमक डाला है। जब तक हम ये आलूओं की रेसिपी तैयार करेंगे, ये देखें इसमें ये चीनी डालनी है। चीनी ज़रूर डालनी है क्योंकि इसमें खट्टा मीठा जायका आएगा और वो जायका बहुत अच्छा लगेगा। इसमें हमने थोड़ी सी सुर्ख मिर्च डालनी है और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम चाट मसाला। ये देखें, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चाट मसाला और इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। ये देखें आपके सामने हम डाल रहे हैं। बहुत चटपटी सी मज़ेदार सी हमारी ये चटनी बनने लगी है इमली की, और बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। ये तो आप झटपट सा बना सकते हैं। इसमें जो हमने चीनी डाली थी वो 5-10 मिनट में, जब तक हमारे वो तैयार होगी रेसिपी, जब तक हम इसके अंदर जो चीनी है वो भी मिक्स हो जाएगी। बहुत मज़े की है। इसको हम अब रख देते हैं साइड पे। अगला जो हमारा काम है हमें वो तैयार करते हैं। ये देखें, अब इसके अंदर हमने किस किस चीज़ को ऐड करना है वो मैं आपको बताती चलूँ। इसमें हमने डालनी है चिली फ्लेक्स, दलिया मिर्च, और हमने डालना है इसमें काली मिर्चें, ब्लैक पेपर, ये देखें, और हमने इसमें डालना है नमक, सॉल्ट डालना है हमने। ये देखिए नमक डालना है। अपने आप तबीयत के मुताबिक डालें, जिस तरह आप पसंद करते हैं। अगर थोड़ी सी स्पाइसी पसंद करते हैं तो थोड़ा सा स्पाइसी डाल लें, अदरवाइज़ इसी तरह डालें। ये देखिए हमने इन चीज़ों को कर दिया है अच्छी तरह मिक्स। ये देखिए, अब हम इसमें जो सबसे अहम हमारा काम है जिससे हमारी ये रेसिपी होगी तैयार, तो ये देखिए हमारे पास है कॉर्नफ्लावर, वो डालना है आपने। ये मेरे पास तकरीबन 3 चम्मच है। ये सारा का सारा हमने इसमें ऐड करना है। अगर हमें इसमें और ज़रूरत हुई तो हम थोड़ा सा और डालना है। ये देखें, इसमें हमने ये चीज़ें डाली हैं। आपको पता है आलू तो पानी छोड़ते हैं, हमने इसको नरम करना है, सॉफ्ट करना है। जब ये थोड़ा सा नरम होते हैं, थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जी ये देखें, हमने जो इसमें कॉर्नफ्लावर डाला था वो उसमें डालने के बाद आलू ने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है। ये देखें आपके सामने, ये देखें ये काफ़ी नरम हो चुके हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा डालने लगे हैं बेसन। ये तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच ये आप इसमें डालें। आपने आलू के पकौड़े, हर तरह के पकौड़े खाए होंगे, हर तरह के आपने प्याज वाले भी खाए होंगे और सब्जियों वाले, पालक वाले भी खाए होंगे। एक मर्तबा आप इस तरह करके खाएं, यकीन करें बहुत मज़े के होंगे। सिर्फ़ इसमें ये आलू होंगे और ये किस तरह के होंगे ये देखें।
इन चीज़ों ने आपस में देखें जुड़ना शुरू कर दिया ना। अब इसमें हमने हर तरह की मतलब हमने इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल दिया है और हमने इसमें नमक भी डाल दिया है और हमने इसमें ये देखें, मैं अब आपके सामने जो चीज़ रह गई है ना वो है ये देखें आपके सामने अजवाइन। थोड़ी सी अजवाइन आपने जायके के लिए इसमें ज़रूर डालनी है। ये अजवाइन आपने डालनी है ताकि इससे जायका आए, बहुत अच्छा इससे जायका आएगा। ये देखें बेसन डालने से और ज़्यादा ये अच्छी हो गई है। और एक बात और कि अगर आपको इसमें मिर्चें कम लग रही हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कर सकते हैं और ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं डाली कि मेरे पास जो स्पाइसी होगी ना, इमली की चटनी है मेरे पास, वो मैंने आपको इसलिए स्पाइसी बताई है कि इसमें मैंने स्पाइसी कम डाला है और जो इमली की हमारी चटनी होएगी वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगी, वो इसके साथ बहुत अच्छी होगी। तो इंशाल्लाह ये देखें मैंने आपके सामने बेसन डाला है और इसमें मैंने अजवाइन डाली है। तो इसे हम सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इसी तरह हम रखेंगे ताकि बेसन और जो हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला था थोड़ा सा और पानी डाल दें और ये आलू थोड़े से नरम हो जाएं। जैसे ये होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारे पास कॉर्नफ्लावर और जो हमने बेसन था उसने देखें पानी छोड़ दिया है, ये और सॉफ्ट हो गए हैं। और अब ये आपके सामने ये देखें, इनको एक हाथ से इस तरह पकड़ना है, ये देखें, और ये देखें घी में हमने डालना है इकट्ठा करके। इसको एक एक करके आप डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी भी बनेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। ये देखें अभी हो रहे हैं, अभी हमने इसको चेंज नहीं करना, अगर हम चेंज करेंगे तो ये तो टूट जाएंगे। अभी चेंज नहीं करना, कुछ देर तक इसको इसी तरह आपने हल्की आंच पे पकाना है। ये अभी पकेगा, जिस वक्त ये 1-2 सेकंड तक जैसे ही नीचे से ब्राउन होता है मैं चेंज करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें हम अब देखते हैं, हाँ ये देखें अब ये नीचे से हिलना शुरू हो गया, तो अब हम इसको चेंज कर रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। इसमें जो मैंने अजवाइन डाली है ना, इसको आपने ज़रूर डालना है। इसमें जो जायका फ्लेवर जो होगा, मज़ा होगा, वो है अजवाइन का। क्योंकि आप देखें मैंने आपके सामने बहुत सारी चीज़ें नहीं डाली, बहुत सारे मसाले ऐड नहीं किए, चिली फ्लेक्स डाला है। आपके पास इसको और थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए आप थोड़ी सी काली मिर्चें भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारे सामने बहुत अच्छी चीज़ देखें आपके सामने ये तैयार हो चुकी है। इसको हमने बस इससे ज़्यादा नहीं करना, इस तरह मैं आपके सामने और भी डालती हूँ। ये देखिए मैंने डाली है और नीचे से हल्की सी हिल गई हैं, तो ये देखिए मैं आपके सामने इनको चेंज कर रही हूँ। ये मैंने 3 डाली हैं, लेकिन वो देखें साथ जुड़ गई हैं, तो कोई मसला नहीं है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। हम ये तैयार हो जाएंगे, इनको अलग कर लेंगे। बहुत अच्छी, यकीन करें बहुत आसान रेसिपी है। आपके बच्चों का तो दिल जीत लेंगे ये रेसिपी मेरी, यकीन करें बच्चों को बहुत मज़े की लगेगी। ना तो ये चिप्स है और ना ही ये आलू के पकौड़े हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। आप एक मरतबा आप ज़रूर घर में ट्राई करें, और जब आपके बच्चों को आप लोगों को अच्छी लगे तो देखें ना, मेरा लाइक तो बनता है ना, तो मुझे लाइक ज़रूर किया करें। एक अंगूठा दबाने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा दिल खुश होता है। ये आप लोगों का प्यार होता है और मेरा इनाम होता है। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुझे लाइक करते हैं, कि मेरी रेसिपी को आप लोग पसंद करते हैं। यकीन करें मेरा दिल खुश हो जाता है। ये देखें ये चीज़ भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको भी निकालते हैं। ये देखिए इसी तरह मेरे पास ये देखें एक और है, मैं एक और डालती हूँ। ये आपने कोशिश करनी है, छोटे नहीं, ये बड़ी बड़ी सी प्लेटें बनानी है आपने, टिक्कियाँ बड़ी बड़ी बनानी है। जितनी बड़ी बनाएंगे उतने ही खूबसूरत भी लगेंगे और ये अच्छे भी लगेंगे। जैसे ये तैयार होते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जो हमने डाली थी चिप्स, ये हमारी टिक्कियाँ आलू की, ये देखें ये भी तैयार हो गई है। इसको घी से अच्छी तरह आप खुश्क कर लें और ये देखें इतनी
इतनी क्रिस्पी चीज़ है माशाल्लाह से, बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छी है, यकीन करें और बहुत पसंद आएगी बच्चों को, ख़ास तौर पे बच्चों की। तो भाई आज ईद होने वाली है, बच्चों को बहुत। और ये देखें हमारी माशाल्लाह से ये चटनी भी तैयार हो चुकी है इमली की, बहुत ज़बरदस्त। इसको आप डाल के खाएं, इनके ऊपर केचप के साथ खाएं, आप इमली की चटनी के साथ खाएं, बहुत मज़े की है। मैं आपको ये सारी चीज़ें इसमें डाल के फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से हमारे जो हैं, आप इसको क्या कहेंगे, ये देखें ये आलू के पकौड़े भी नहीं हैं, आलू की टिकिया भी नहीं है, ये चिप्स भी नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ मैंने बनाई है यकीन करें ये मैंने दिल से बनाई है। तो आपकी तरफ से लाइक तो होना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चों को ये चीज़ पसंद आएगी। और आपने इसी तरह इमली की आपने इस पर चटनी डालनी है, ये देखें इस पर इमली की चटनी डालेंगे और मज़े से खाएंगे, बहुत मज़े का है। ये देखें मैं आपके सामने इसको तोड़ के, और ये देखें इमली में इसको डिप करके और मज़े से खाना है, बहुत मज़े का होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। इंशाल्लाह से आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो मुझे लाइक ज़रूर करें और मुझे सब्सक्राइब करें, और इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको हर रोज़ एक नई रेसिपी मिले। तो इंशाल्लाह से आगे फिर एक अच्छी रेसिपी के साथ आऊँगी, आसान रेसिपी के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।